नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। अब तक हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की अलग अलग कैटेगरीज में से 4 कैटेगरीज की डायग्राम को समझा है। हमने लिस्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, प्रोसेस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, हायरार्की स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को डिटेल में समझा है। इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को समझेंगे। रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप दो या दो से ज्यादा आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं और डायग्रामेटिकली शो करना चाहते हैं। एमएस एक्सेल हमें 40 टाइप्स की अलग अलग रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स प्रोवाइड करता है, यानी उनकी लेआउट्स प्रोवाइड करता है, और इन सभी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। शुरू इस लेक्चर से करेंगे। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें कभी भी किसी स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना होता है तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर सभी की सभी डायग्राम्स अवेलेबल हैं, ये देखिए, और ये सभी लेआउट्स की डायग्राम है, इसीलिए यहाँ पर ऑल लिखा है। अगर आप लिस्ट कैटेगरी की डायग्राम्स चाहते हैं तो आप लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर लिस्ट कैटेगरी की डायग्राम्स हैं, ये टोटल 40 डायग्राम्स यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरह प्रोसेस की डायग्राम्स हैं, यहाँ पर नियर अबाउट 48 डायग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो यहाँ पर 17 डायग्राम्स अवेलेबल हैं। हायरार्की की बात करें तो यहाँ पर भी नियर अबाउट 14 या 15 डायग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप में भी 48 डायग्राम्स हैं, 40 डायग्राम्स हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इतनी डायग्राम्स हैं और कौन सी सिचुएशन में किस डायग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए प्रैक्टिस है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये भी समझनी होगी कि ये डायग्राम्स यूनिक डायग्राम्स नहीं है। बहुत सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो लिस्ट में भी हैं और प्रोसेस में भी हैं। बहुत सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो प्रोसेस में भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं और लिस्ट में भी हैं। यानी ये डायग्राम्स रिपीट करती हैं, क्योंकि वो लिस्ट की सिचुएशन के लिए भी बढ़िया हैं और प्रोसेस की सिचुएशन के लिए भी बढ़िया है। बहुत सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो साइकिल को भी रिप्रेजेंट करती हैं और वो प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों में आपको कॉमन मिलेंगी। बहुत सी ऐसी डायग्राम हैं जो लिस्ट में भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, और हो सकता है आपको पिरामिड में भी मिल जाए, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप में ये जो 40 हमारे पास लेआउट्स अलग अलग दी गई हैं, इनमें से मोर देन 50% रेपिटेटिव हैं। मैंने जब लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको साइकिल या प्रोसेस के बारे में करवाया था, तो आपने वहाँ पर नोट किया होगा कि प्रोसेस के अंदर बहुत सी ऐसी डायग्राम लेआउट्स हैं जो लिस्ट में भी थी। तो ये 40 की 40 डायग्राम्स यहाँ पर यूनिक नहीं है, ये रेपिटेटिव है। डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये हमें इनबिल्ट दी गई हैं। अगर ये हमें इनबिल्ट ना दी गई होती तो हमें ये स्क्रैच से ड्रॉ करनी पड़ती है ना। तो ये आपका हमारा बेनिफिट ही है। सबसे पहले जो रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की लेआउट है उसका नाम है बैलेंस। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। मैंने इन 40 की 40 लेआउट्स को आपके लिए इस वर्कशीट में पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके बताऊंगा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है बैलेंस। ये बैलेंस नाम की यहाँ पर लेआउट है। यूज टू कंपेयर और शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइडियाज। टू आइडियाज यानी कि दो आइडियाज के बीच में अगर आप रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मेथड का या इस पर्टिकुलर डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये डायग्राम मेरे सामने आ जाएगी। कोई भी डायग्राम इसी लेआउट में आती है। इसी लेआउट का मतलब है कि उसमें ये ब्लू कलर में वाइट या ब्लैक कलर का टेक्स्ट ही लिखा होता है। इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ होता उसका, इस तरह से स्टाइल नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि स्टाइल कैसे बना है? स्टाइल इन कलर्स को चेंज करके बना है, या फिर इन स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स को इस्तेमाल करके ये मैंने इसका ये स्टाइल बनाया है। अगर आप इनको इंडिविजुअल शेप्स को भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने सारी चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दी थी। चलिए हम यहाँ पर वापस आते हैं। मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। 1 लिखने के बाद मैं ना ऐसा करता हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट पेन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लिखते हैं, डाउन एरो की को प्रेस करते हैं। जैसे ही डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया है, ये इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया, इसने इस शेप को सिलेक्ट किया है। कारण ये है कि ये नीचे आपको बैलेंसर दिखाई दे रहा है ना,
और ये बैलेंसर राइट साइड की तरफ झुका हुआ है। ये बैलेंसर राइट साइड की तरफ इसलिए झुका है क्योंकि यहाँ पर जो शेप्स हैं वो 3 शेप्स हैं, यहाँ पर जो शेप्स हैं वो 2 शेप्स हैं। जिस साइड पर भी शेप्स ज़्यादा होंगी बैलेंसर उसी साइड की तरफ झुकेगा। ठीक है जी। चलिए अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर लेवल 2 टेक्स्ट में आ गया सिर्फ डाउन एरो की को प्रेस करने पर। अब यहाँ पर ये यहाँ पर क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक बैलेंसर है और इसके ऊपर आप ये समझें कि हम वेट रख रहे हैं और सबसे पहले फर्स्ट आइटम रखेंगे, उसके ऊपर फिर दूसरी आइटम रखेंगे, फिर उसके ऊपर तीसरी आइटम रखेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। इसलिए ये इस टेक्स्ट बॉक्स पर ना आकर या इस शेप पर ना आकर इस शेप पर आया है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, डाउन एरो की का प्रेस करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर से डाउन एरो की को प्रेस करूंगा तो लेवल 1 टेक्स्ट में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, डाउन एरो को प्रेस किया, यहाँ पर ये देखिए सबसे नीचे आएगा, ये सबसे नीचे क्योंकि पहले इस आइटम को लिखा गया है। यहाँ पर 5 आ गया, मैं डाउन एरो की को प्रेस करूंगा, यहाँ पर 6 लिखूंगा, फिर डाउन एरो की को प्रेस करूंगा, यहाँ पर 7 लिख दूंगा। लिखने के बाद अब मैं एंटर की को प्रेस करूंगा क्योंकि बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ तक खत्म हो गए हैं। अब डाउन एरो की को प्रेस करने पर ये मूव नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई शेप आ चुकी है। मैं फिर से एंटर को प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं दोबारा फिर से एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नई शेप अब नहीं आ रही है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर नई शेप नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि राइट साइड की तरफ यहाँ पर आप सिर्फ 4 शेप्स ही ऐड कर सकते हैं, आप 5th शेप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप 9 लिखेंगे तो ये 9 आपको यहाँ पर ग्रे कलर में थोड़ा सा डिम हुआ ही दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि ये यहाँ पर ये बॉक्स अलाउड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्रॉस लगा के उसके आगे 9 लिखना या कुछ भी लिखना अलाउड इसलिए कर रहा है कि हो सकता है कि कल आप लेआउट को जब चेंज करेंगे तो हो सकता है जिस लेआउट में आपने इनको चेंज किया है वहाँ पर नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना या नई शेप ऐड करना अलाउड हो, तब आपको ये 9 वहाँ पर शो होगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंटर को प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नया बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया है। उसके बाद फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने नेक्स्ट बॉक्स में 10 लिख दिया है। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस का साइन, रेड कलर के क्रॉस का साइन आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों साइड्स पर सिर्फ 4 बॉक्सेस ही रखे जा सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो नहीं रखे जा सकते, उसके लिए फिर आपको लेआउट को ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो ये देखिए ये क्या हुआ, मैंने बैक स्पेस को प्रेस किया है, यानी मैंने शिफ्ट और टैब को प्रेस किया है, तो यहाँ पर एक ये रह गया, एक ये रह गया। जो इससे पीछे नीचे लिखा था ये वो 4 वाला, ये नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बॉक्सेस ही रह सकते हैं, 3 बॉक्सेस नहीं हो सकते। एक्चुअल में आप यहाँ पर इसके लेवल पर 3 जो है बुलेट पॉइंट्स लगाना चाहते हैं, एक 1 का बुलेट पॉइंट, एक अभी जो आपने डिमोट करके लगाया, और तीसरा ये 4 वाला। 3 तो रह नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ही रह सकते हैं। तो आप फिर से टैब को प्रेस कर दें। जैसे ही आप टैब को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर यह जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पर भी आएंगे, चाहे मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, शिफ्ट और टैब को प्रेस करें, ये देखिए फिर भी ऐसे ही होगा। ये देखिए ये इसके 4 के लेवल पर आ गया, तो 8 कहाँ गया? 8 अब दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि 8 इसके लेवल पर आए। तो इसके लेवल पर 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें ये बताया गया है इसकी डेफिनेशन में ही कि ये 2 का ही कंपैरिजन कर सकता है, 2 से ज़्यादा का ये कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर 1 4 के लेवल पर आप कोई और बॉक्स इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब जो बॉक्सेस हैं वो लेफ्ट साइड पर ज़्यादा हैं, इसलिए आपका बैलेंसर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। मैंने इस डायग्राम में क्या किया है, मैंने इस डायग्राम में प्रॉज और कॉन्स लिखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है, अब मैं इसकी लिस्ट बना के भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर प्रॉज हैं और यहाँ पर कॉन्स हैं, यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेजेस क्योंकि ज़्यादा हैं इसलिए ये राइट साइड की तरफ आपको झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्कल रिलेशनशिप। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से रिलेशनशिप में जाकर यहाँ से ये वाला जो है सर्कल रिलेशनशिप, इसको ले लेते हैं। अब सर्कल रिलेशनशिप को लेने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो सर्कल रिलेशनशिप यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अभी हमने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वो भी पढ़ लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर रिलेशनशिप में आकर सर्कल रिलेशनशिप में आएँ। यूज टू शो द रिलेशनशिप
टू और फ्रॉम ए सेंट्रल आइडिया। अब आपको रिलेशनशिप शो करना है बड़े सर्कल में और उसके आसपास जो छोटे सर्कल्स हैं उनके बीच में, और वो जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। और बाकी बाहर वाले जो हैं सर्कल्स वो सब नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में हैं, और उनके अंदर वो फैक्टर्स लिखने हैं जो वो सेंट्रल आइडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या सेंट्रल आइडिया उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कैंसिल पर क्लिक किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रल आइडिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये वो फैक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गई, ऑटोमेशन हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। वो जो 1 आएगा वो बड़े सर्कल में आएगा क्योंकि सेंट्रल आइडिया ये है। डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो इस टेक्स्ट में आ जाएंगे, छोटे वाले सर्कल में, है ना, क्योंकि ये छोटे सर्कल्स जो हैं ये उसके ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल आइडिया को ही। यहाँ पर मैंने 3 लिखा। उसके बाद अगर मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक और सर्कल आ जाएगा, मैंने 4 लिख दिया। फिर से एंटर की को प्रेस करूंगा, एक और सर्कल आ जाएगा, 5 लिख दिया। फिर से प्रेस करूंगा, एक और सर्कल आ जाएगा, मैंने 6 लिख दिया। फिर से प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पर इसने बोल दिया कि अब इससे ज़्यादा सर्कल्स आप इसके आसपास ड्रॉ नहीं कर सकते। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इतने ही सर्कल्स जो है यहाँ पर अलाउ कर रहा है इस डायग्राम के लिए। लेकिन आप खुद से अगर सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए शेप में जाकर आप इसके आसपास 2-3 सर्कल और ड्रॉ कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। क्या अगर मैं इसको शिफ्ट और टैब से प्रेस करके वापस ले जाऊं, किस तरफ ले जाऊं मैं इसको, मैं इस 1 लेवल के ऊपर ले आऊं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर एक नया बड़ा सर्कल और आ जाएगा? नहीं, सेंट्रल आइडिया हमेशा एक ही रहता है। सो दिस इज द सर्कल रिलेशनशिप, इसको हम सर्कल रिलेशनशिप बोलते हैं। चलिए थर्ड पर आते हैं। थर्ड है यहाँ पर फनल। अगर आप इस शेप को ध्यान से देखें तो आपको इस शेप के बारे में मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ जब हमने प्रोसेस की थी। चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस में मैं आपको फनल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पड़ी हुई फनल, यही फनल आपको रिलेशनशिप में भी दिखाई पड़ती है। ये देखिए, अब आइडिया क्योंकि प्रोसेस भी इसके थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है और 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन भी इससे दिखाया जा सकता है, तो इसलिए फनल का इस्तेमाल दोनों में होता है। यूज टू शो द फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हाउ द पार्ट्स मर्ज इनटू ए होल, कैसे अलग अलग पार्ट्स मर्ज होके एक कंप्लीट बन जाते हैं, या कैसे हम डेटा की फिल्टरिंग करके उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, उसी को फिल्टरिंग के थ्रू या फनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सभी चेंजेस अप्लाई किए हैं और इसको स्टाइल्स दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स में, एक सर्कल में मैंने डिसिप्लिन लिखा है, एक में हार्डवर्क लिखा है, एक में कंसिस्टेंसी लिखी है। इनको अलग अलग पोर्शंस में हमने मिक्स किया और मिक्स करके हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों को अपनी डेली रूटीन में रखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें, 2 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें, 3 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करें, 4 लिखें। ये देखिए, ये सभी एक लेवल पर हैं। अब एंटर की को प्रेस करें ना, बस इसमें सिर्फ तीन आइटम्स को ही मिक्स किया जा सकता है। अगर आप इस यहाँ पर टैब को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप ये वाला जो पर्टिकुलर बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ और लिखना चाहें बुलेट्स पॉइंट लगाकर तो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर 3 आइटम्स ही अलाउड हैं और ये प्रोसेस में भी फनल मिलती है और रिलेशनशिप में भी हमें मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गियर। ये जो गियर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। तो गियर जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये गियर जो है, जो आप यहाँ पर गियर देख रहे हैं, ये हमने प्रोसेस में भी देखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो, या फिर आप प्रोसेस वाला लेक्चर दोबारा सुने, है ना। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्रोसेस में आ जाएं और प्रोसेस में आपको लास्ट पे होगा कहीं, यहाँ पर गियर देखिए, यहाँ पर आपको गियर देखने को मिल रहा है। ये गियर किस काम आता है? यूज टू शो द इंटरलॉकिंग आइडियाज। अगर आप इंटरलॉकिंग या इंटर रिलेटेड आइडियाज को शो करना चाहते हैं तो आप इन गियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गियर्स को ऑटोमेशन वगैरह शो करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट में इसकी बहुत सी डायग्राम्स जो हैं हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं रिलेशनशिप में भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, रिलेशनशिप में तो ये शुरू में ही पड़ा है। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये
ड्रॉ कुछ इस तरह से हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स लिए हैं जो कि इंटरलॉकिंग हैं या इंटर रिलेटेड हैं। एक है मार्केटिंग, दूसरी है सेल्स और तीसरी है प्रोडक्शन। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हैं, या तीनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। आप यहाँ पर आएँ और एंटर को प्रेस करें तो अब देखेंगे कि ये देखिए ये आपको अलाउ नहीं कर रहा। कर रहा है आपको अलाउ? नहीं अलाउ कर रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 गियर्स ही रह सकते हैं, है ना। 3 गियर्स ही यहाँ पर अलाउ हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं एंटर की को प्रेस करूँगा या यहाँ पर ऐड शेप पर क्लिक कर दूंगा तो एक नई शेप ऐड होनी चाहिए, लेकिन नई शेप तो यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। मैंने 3 के बाद एंटर को प्रेस करके देखा था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करता हूँ। हाँ वाकई अलाउड नहीं है, नहीं ना अलाउड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टैब को प्रेस कर दूँ, यानी इसको डिमोट कर दूँ, उसके बाद क्या होगा देखिए। जैसे ही मैंने डिमोट किया इसको तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ गई। अब ये रेक्टेंगल क्यों आई है इसको समझते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस करें, यहाँ पर आ जाएं, ये बाहर कहीं क्लिक करें। मैं आपको फिर से लेके जाता हूँ इसकी डेफिनेशन पर ही। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ना रिलेशनशिप में आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को फिर से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द इंटरलॉकिंग आइडियाज, यूज्ड to show the interlocking ideas, each of the 3 lines of level 1 text corresponds to the gear shape and their corresponding level 2 text appears in the rectangles next to the gear। जो level 2 text है वो rectangles में शो होगा, जो rectangles इसके साथ जुड़ी होंगी, किसके साथ? गियर के साथ जुड़ी होंगी। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैंने नीचे आकर जब यहाँ पर टैब को प्रेस किया तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ गया और इस रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोडक्शन लिखा है ना। मान लीजिए यहाँ पर भी प्रोडक्शन लिखा है, तो जो भी प्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं डाउन एरो की को प्रेस करके यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया, फिर मैंने टैब को प्रेस किया। जो भी मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मैं लिख दूंगा। फिर से डाउन एरो की को प्रेस किया, फिर से एंटर को प्रेस किया, उसके बाद टैब को प्रेस किया। जो भी इसके बारे में बताना चाहता हूँ तो मैं इसके बारे में यहाँ पर बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टैब को प्रेस कर दूंगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर टैब को प्रेस कर दिया, तो ये 3 जो है, जो 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो गियर वहाँ से चला जाएगा जिसके अंदर 3 लिखा था, तो वो 3 भी इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम शिफ्ट और टैब को प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम इस 3 को फिर से वापस ले लेते हैं और यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स में जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये है हेक्सागन क्लस्टर। अब ये हेक्सागन क्लस्टर क्या है? जब भी आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन देनी है डायग्रामेटिकली और उसमें आप पिक्चर्स भी लगाना चाहते हैं, तब आप हेक्सागन क्लस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, यहाँ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में जाना है और यहाँ पर आपको रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका नाम है हेक्सागन क्लस्टर। यूज टू शो दी पिक्चर्स एसोसिएटेड विद डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। जब आप किसी टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स को भी शो करना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डायग्राम आपके सामने आ गई है। यहाँ पर टेक्स्ट पेन को ओपन कर लें, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ भी जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप साथ में पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके पिक्चर्स लगा सकते हैं। वो पिक्चर आप फाइल से उठा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर से उठा सकते हैं, आइकन से उठा सकते हैं। पिक्चर्स को लगाने का एक मेथड ये भी है कि आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी पिक्चर लगा सकते हैं और आप यहाँ पर क्लिक करके भी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी लिखा है, यहाँ पर सिर्फ स्वामी विवेकानंद लिखा है और यहाँ पर सिर्फ BR अम्बेडकर लिखा है। आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं आया, मैंने एंटर को प्रेस किया और उसके बाद मैंने टैब को प्रेस कर दिया, यानी मैं BR अम्बेडकर जी के बारे में और बातें भी बताना चाहता हूँ। चलिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टेक्स्ट पेन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एंटर को प्रेस करें। ये देखिए मैं लगातार एंटर को प्रेस करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर नई शेप्स जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। बस इतनी शेप्स ही ऐड हो सकती हैं। नियर अबाउट 12 शेप्स हैं, इससे ज़्यादा शेप्स आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इस तरह से ये बढ़िया फ्रेम बन गया। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखें और साथ में फोटोज़ भी लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ओपोजिंग आइडिया। अब ये ओपोजिंग आइडियाज़ क्या है? जब भी आपको कोई दो आइडियाज़ शो करने हों डायग्रामेटिकली और वो दोनों के दोनों आइडियाज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हों, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ओपोजिंग आइडियाज़ नाम की इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस साइड पर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स और इस साइड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। यहाँ पर कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिलेशनशिप में जाकर ओपोजिंग आइडियाज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। यूज टू शो द टू ओपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। जब भी आपको दो ओपोजिंग या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को शो करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लिख आ जाएं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 लिखें। 1 जब आप लिखेंगे तो आपने लेवल 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि लेवल 1 में लिख रहे हैं। उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करें, यहाँ पर आप 2 लिख दें। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट कैसे एंटर किया था। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आकर अगर मैं एंटर को प्रेस करूँगा तो ये देखिए एंटर को प्रेस करने पर यहाँ पर बुलेट आ गया है और उस बुलेट के थ्रू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किसमें लिख रहे हैं आप? 2 के अंडर ही लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई थर्ड आइडिया लिखने के लिए स्पेस नहीं बन जाएगी, यहाँ पर कोई शेप नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप लेवल 1 पर आते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और शिफ्ट और टैब को प्रेस करूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पर शिफ्ट और टैब को प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट और टैब भी प्रेस नहीं हो रही है क्योंकि इसके लेवल पर कुछ भी नहीं आ सकता। 2 आइडियाज़ हैं, वो 2 ही रहेंगे, 1 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा। तो इसके अलावा कोई भी आइडिया जो है वो और यहाँ पर नहीं आ सकता, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ये है प्लस और माइनस, नाम से ही पता चल रहा है। इस साइड पर मैंने एडवांटेज लिखी है, इस साइड पर मैंने डिसएडवांटेज लिखी है। बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और ये ओपोजिंग आइडियाज़ और प्लस एंड माइनस आपको रिलेशनशिप में मिलेंगे, किसी और में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में आएंगे, स्मार्ट आर्ट में आने के बाद रिलेशनशिप में आएंगे और यहाँ से इस प्लस माइनस को ले लेंगे। यूज टू शो दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 2 आइडियाज़। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप प्रोज एंड कॉन्स को शो करने के लिए आ जाएंगे। 2 आइडियाज़ के लिए स्पेस बनी हुई है, तीसरा आइडिया आप नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, क्रॉस का साइन आ जाएगा क्योंकि तीसरा आइडिया के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। टैब को प्रेस करके इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो अलाउड है, ठीक है जी। कितना बढ़िया है ये। चलिए आगे देखते हैं। 8th है हमारे पास रिवर्स लिस्ट। रिवर्स लिस्ट कब यूज़ होती है? रिवर्स लिस्ट तब यूज़ होती है जब आपने रिवर्स ऑर्डर को शो करना हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 5 3 5 4 3 2 1। तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं। तो इसको हमने कहाँ से ड्रॉ किया है? इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आने के बाद यहाँ पर रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे। यूज टू शो द चेंज बिटवीन 2 आइटम्स। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि एक आइटम दूसरी आइटम में कैसे चेंज हो रही है, वाटर कैसे वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं एक आइटम दूसरी आइटम में चेंज हो रही है। या फिर अगर आप ओनली द फर्स्ट 2 आइटम्स ऑफ द टेक्स्ट डिस्प्ले एंड द ईच आइटम कैन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट वर्क वेल, तब बढ़िया काम करता है जब आप शो करना चाहते हैं एक चेंज को बिटवीन 2 आइटम्स और शिफ्ट इन ऑर्डर। जब आप कोई चेंज शो करना चाहते हैं 2 आइटम्स के बीच में या ऑर्डर की शिफ्ट को शो करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप पर क्लिक करें और यहाँ से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। थर्ड, यहाँ पर कोई भी बॉक्स या कोई भी शेप ऐड नहीं की जा सकती, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है एरो रिबन। इसको हो सकता है कि अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से लगाए हो तो आप इसको पहचान लेंगे। ये जो एरो रिबन है ये आपको प्रोसेस में भी देखने को मिलता है। नहीं यकीन आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, उसके बाद रिलेशनशिप में जाएंगे और रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर ये एरो दिखाई देगी, दिस वन, दिस इज द एरो रिबन यूज्ड टू शो आइदर रिलेटेड और कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट्स विद सम कनेक्शंस। जब भी आप 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को या कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट्स को या आइडियाज़ को शो करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डायग्राम आपको प्रोसेस में भी दिखाई देगी। ये देखिए ये पड़ी हुई रिबन की डायग्राम, इसका नाम भी एरो रिबन है। ऐसा नहीं है कि जब ये रिलेशनशिप में गई तो इसका नेम चेंज हो गया।
चलिए मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर दो फोर्सेज लिखी हैं, एक है अप्लाइड फोर्स और दूसरी है फ्रिक्शन, और ये दोनों फोर्सेज आपस में रिलेटेड हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन जो है उसी टाइम अपना काम करना शुरू कर देती है ना, तो ओपोजिट काम करती हैं एक दूसरे के, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन। तो उसको मैंने इस डायग्राम से शो किया है। यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप में पहुंचना है हमें, यहाँ पर रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एरो रिबन को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर मैं फ्रिक्शन लिखूंगा, फ्रिक्शन, ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन लिखा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन लिखना है फ्रिक्शन लिख लो, 1 2 लिखना है 1 2 लिख लो। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर 1 लिखते हैं, डाउन एरो की को प्रेस करते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये आगे नहीं लिख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही एरोज जो हैं ये एक लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है, एक राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है, और दोनों की दोनों सेंटर में से करेक्टेड है। थर्ड एरो यहाँ पर कोई और हो नहीं सकती। काउंटर बैलेंस एरोज के बारे में समझते हैं। काउंटर बैलेंस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये काउंटर बैलेंस ले लेते हैं। देखिए हमने बैलेंस तो समझा था, अब हम काउंटर बैलेंस को समझने जा रहे हैं। यहाँ पर दो आइडियाज हैं और दोनों के दोनों आइडियाज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओपोजिंग आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी एक बढ़िया डायग्राम है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से हमारे सामने ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है, इस डायग्राम में मैंने दो ओपोजिंग आइडियाज ली हैं, एक है एक्सपेंसेस और एक है रेवेन्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़िया चलता रहे तो अपने रेवेन्यू को आप इंक्रीज करें और साथ ही साथ एक्सपेंसेस को आप कम करें, तो आप बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आइडियाज जो हैं वो ओपोजिंग हैं। ऐसी कभी सिचुएशन आपके सामने आती है जहां पर आपने दो ओपोजिंग आइडियाज को मैनेज करना हो और उनको डायग्रामेटिकली शो करना हो, तो आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, 1 लिखने के बाद डाउन एरो की का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा, उसके बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आइडियाज ही दो लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 10 डायग्राम्स को समझ लिया है। नेक्स्ट डायग्राम्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।